तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबू साहब शहर गए, लौट कर आ जाएंगे। वो बच्चे थोड़ी ना है। जयपुर लेके जाना पड़े? मैं समझा नहीं। आशा जी को अगर जयपुर ही लेकर चलना है तो कल तक का वेट क्यों करना, अभी लेकर चलते ना। नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। क्या पता कल सुबह तक होश आ जाए, हम वेट कर लेते हैं। सारे किए किराए पे पानी फेर के रख दिया। एकदम चुप। तुम लोगों की वजह से मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की और ना घाट की। फिलहाल तुम रिपोर्ट दर्ज करो, तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश मैं करती। जय हुई ना मैडम जी बात, अब आया ना मजा। अब तुम्हारे को रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। गजोदर जी, मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की का दर्द क्या होता है ये आप कभी नहीं समझ सकते। एक बार अपने आप को आप मेरी जगह रखकर देखिए, तब आपको मेरी फीलिंग्स और मेरा दर्द सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ। सपनों का टूटना बहुत पेनफुल होता है गजोदर जी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? जितनी सेवा मैंने आज तक अपने माँ बाप की नहीं की, उससे कई अधिक ज्यादा उस खूसट बुढ़िया की है। सुबह शाम चापलूसी करती रही उस अमेरिकन बुढ़िया का, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? क्या? इतनी देर से बक किए जा रही है। तूने हमारे से पूछ के उस रणबीर के साथ अपने इस वर्तमान और भविष्य के सपने सजाए थे? पूछी थी हमारे से? तो पूछी थी? अरे बावड़ी, अब तूने अपना वर्तमान और भविष्य उस रणबीर के साथ जोड़ ही लिया है, तो थारे को ये गजोदर का वादा है, थारी इस यात्रा में ना हमारा पूरा सहयोग मिलेगा तेरे, समझी ना? क्योंकि हमारे अंदर का खून अभी भी खौल रहा है, समझी ना? जब तक उस आशा की आत्मा को शांति ना दे दूं, हमारे को शांति नहीं मिलेगी। और मैं तने वचन देता हूं कि उस आशा को अस्पताल से जिंदा ना निकलने दूंगा। उस रणबीर की जिंदगी से उस आशा को तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन तने उस रणबीर को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाना है, यह थारे को सोचना पड़ेगा। समझे ना? गजोदर जी, आप एक बार उस आशा की बच्ची को मेरे रास्ते से हटा दीजिए, बस। रणवीर को अपनी जिंदगी में मुझे दोबारा कैसे लाना है, ये मुझे अच्छी तरह आता है, बहुत अच्छी तरह। वसुधा हमारे को छोड़ के चली गई। एक राजा अपने रानी के बिना रह रहा, क्या करे? अकेला हो गया, बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से वो प्रगति, नाक में दम करके रखा छोरी ने, छोड़ूंगा नहीं उसको, नहीं छोड़ूंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ही हो? ये शतरंज की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बनवारी के साथ शतरंज खेल रहे थे। क्या कर दिया आपने? अरे कुछ नहीं लल्ला, ये हमारे को ना चाल समझ में नहीं आ रही थी, तो पूरी की पूरी बिसात गिरा दी। आपको शतरंज की चाल न समझ आ रही थी? भाई साहब, मारे से मजाक कर रहे हो क्या? अरे वो इंसान जो अपने अनुभव से इस शतरंज पे पूरी किताब लिख सके, उसे चाल ना समझ आ रही थी?
मारे से मजाक कर रहे हो भाई साहब। कहन अल्लाह हो जावे कभी कभी। परेशान हूं, हमारे सामने हमारे लोग खड़े हैं जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई में खड़े थे ना, कौरव और पांडव। थे तो भाई और हुआ के। चल छोड़, बड़ा खुश नजर आ रहा तू, कुछ खुशखबरी लाया? अरे हाँ भाई साहब, बिल्कुल लाया। लेकिन ना आज भाई साहब मैं आपके तरीके से सुनाऊंगा। वो कैसे बोले हो आप? आशा से आकाश थमा है, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। अरे वाह रे वाह लल्ला, आशा से आकाश थमा है। अरे क्या बात है। अरे तबीयत तो ठीक है तारी? अरे हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई साहब, हमारे दुश्मन। दरअसल बात यह है भाई साहब कि जिस अस्पताल में आशा भर्ती है ना, वहां मैंने एक ऐसा जंतु फिक्स कर दिया भाई साहब कि मारे लोगों के एक इशारे पे उस आशा के श्वास का तंतु तोड़ देगा वो। अरे वाह मारा लल्ला, क्या दिमाग पाया है तू। अरे मैं तो बस शतरंज खेलूं, तू के क्रिकेट खेले आजकल। बॉल पे सिक्सर ही मारे, हर बॉल पे छक्का मारे। हाँ क्या बात है लल्ला, मजा आ गया। अरे एक बार गले तो मिल ले। बहुत काम करे तो लल्ला। बस कर, थोड़ा आराम कर ले जा। जी भाई। चल अब थारे को क्या बताऊं कि जो मास्टर नहीं है उसके मरने से हमारे हवेली की दूल्हा राव की चिंता पूरी तरह से खत्म हो जावे। पर तू ये बात ना समझ रहा लल्ला कि मास्टर ने के घर हमारी वसुधा है, हमारी मान, मर्यादा, इज्जत मास्टरनी के शरण में है। जो भी करना है सोच समझ के करना है, ऐसा कुछ ना करना जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। बहुत ध्यान से। अरे आप, मुझे लगा आशा जी होंगी। आपने अब तक मेरा घर खाली नहीं किया। देखिए, जब तक आशा जी नहीं आ जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या है, जब तक आशा जी नहीं आएंगे तो हमारा घर खाली नहीं करोगी? ऐसी बात ना है कांतीलाल जी, आपका घर खाली कर देंगे। पर जो आशा जी के आने से पहले घर खाली कर दिया तो आशा जी को कितना बुरा लगेगा। आपको पता ना है वो अब ना आवेगी क्योंकि वो अस्पताल में पड़ी है। कल रात को ही तो उसका एक्सीडेंट हुआ है मालकिन। हमारे टीचर जी का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, आशा जी इतनी बड़ी मुसीबत में है और हमें खबर ही नहीं है। दीदी, हमें तुरंत चौहानपुर के लिए निकलना होगा। हाँ राधा चल। हाँ चले जाओ, लेकिन पहले हमारा घर खाली कर दो। देखिए कांतीलाल जी, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। आप भी हमारी परिस्थिति को समझिए मालकिन। आप प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या समझूं? अगर आपको समझाना है तो बड़े हुकुम को समझाओ, छोटे हुकुम को समझाओ। अरे आप लोग के झगड़े में मैं पिस रहा हूँ। अरे मेरी विनती है आप लोगों से, आप सीधी तरह हमारा घर खाली कर दो, नहीं तो मजबूरन हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आशा जी नहीं आ जाती हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे? चलो निकलो यहाँ से। दो कौड़ी का इंसान हम लोग को घर से बाहर निकाल रहा है। पता नहीं मैं कौन हूँ। एक लात मारूंगा, जाके हॉस्पिटल में गिरेगा। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, 2 फुट का छोकरा और मुझे को धमकी देता है। भाई साहब,
तूने वीर प्रताप सिंह को धक्का दिया। वीर जी क्या कर दिया तूने? छोटे हुकुम, किसका टिकट काटने जा रहे हैं? बड़ी चालाक हो गई तू आजकल। हाँ, मारा माथा पड़ लिया के? जा रहा हूं, उस आशा के टिकट की तैयारी है। एक आदमी भेजा है, लेकिन कहीं वो फेल हो गया ना, एक ही बंदूक से 2 टिकट काटूंगा मैं। छोटे हुकुम, जरा सोच समझ के टिकट काटो। आशा का टिकट काटने से आपको क्या फायदा होएगा? अगर टिकट ही काटना है ना, तो उस बनवारी की छोरी प्रगति का काटो, जो गले का फांस बनी हुई है। रणवीर का काटो, जिसको आज तक अब चाह कर भी ना मार पाए। उस अरुणा का टिकट काटो, जो आए दिन आपको उस थप्पड़ की याद दिलाती रहती है। काया? हमें पता है, जब तक ये छोरी प्रगति उस बनवारी की छोरी थी ना, तो बनवारी को भी पता नहीं था कि वो अमरबेल है। लेकिन जब से आशा उसकी जिंदगी में आई, तब से उसने ज्ञान का खाद डाल डाल के उस अमरबेल को पौधा बनाया, और उसके बाद उस वकील ने उस पौधे को पेड़ बनाया, और आज पेड़ हमारे सामने सीना तान के आंख दिखा के खड़ा हुआ है। लेकिन मैंने उस पेड़ को नहीं काटना है अभी। मैं पहले काटूंगा उस आशा नाम की खाद को, फिर उस रणवीर नाम के सहारे को, ताकि एक दिन आए जब वो पेड़ सूख के काटा हो जाए, और मैं अपने हाथों से उस पेड़ की होली जला दूं। जो ज्ञान ने हमारे जिंदगी में क्या आग लगाई है, मालूम है ना तारे को? बहुत अच्छे से मालूम है। जो इस हवेली की बींदड़ी है ना, जो आज फन काट के खड़ी हुई है ना आपके सामने, उसके पीछे जय मास्टरनी है। एकदम ठीक सोचे हो इस बार आप, सही कहे हो। ये पढ़ाई लिखाई ना, यही सबसे बड़ी दुश्मन है, यही जड़ है। आज जिंदगी में पहली बार तूने हमारा दिल खुश कर दिया। देख, तू अपने आप को देख। हाँ, मोटी बुद्धि की औरत, अनपढ़ गंवार, लेकिन के हवेली के प्रति वफादार है ना। यो होती औरत पढ़ लिख के एक ठूंठ बन जाती है। तुम्हें पता है, मैंने भाई साहब ने बताया था कि मासा कहती थी, जिसमें जान होती है ना, वो लचीला होता है, और मुर्दा होता है अकड़ वाला, और मुर्दों को सिर्फ चलने का हक होता है। सूत्री, अरे वो तो भागा अपनी बीगनी को भी पिला ले। धीरे धीरे देखना सब भाग जाएंगे। अरे चुप हो जाइए आप लोग। हमारे बापू सच चोर नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मासा उन्हें ढूंढने के लिए गई होंगी। हमारे बापू सही एक ईमानदार आदमी है, वो चोरी नहीं कर सकते।
देखिए बापू, इनके जयपुर लेकर जाना ही होगा। तो क्या यहाँ आशक? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए। हम आशा को आज ही जयपुर ले जाएंगे। जे छोटे हुकुम तो बेकार में ही परेशान हो गए हैं। अभी मरी हुई को के मारना, आधी तो ये यहीं मर गई है, आधी जयपुर में जाके मर जाएगी। करण, तुम जल्द से जल्द एम्बुलेंस का इंतजाम करो। ठीक है भैया। तू थी उस रात स्कूल में? हाँ। कितनी बजे गया था बनवारी रात को? जी 8 बजे के करीब। उस दिन ना देर हो गई थी थोड़ी सी। और वो जो आदमी आया था उस वक्त तू यहीं पर थी? जी हाँ। तू जानती है उस आदमी को पहले से? अरे ना ना, मैं उसे ना जानू हूँ। अरे चुप! कब से बड़बड़ किए जा रही है? उसे तो मैंने पहली बार देखा था। क्या बोला था उसने? बनवारी कहाँ है? हाँ, बनवारी भाई साहब के बारे में पूछताछ कर रहा था, पर मैंने कुछ ना बताया। हाँ रणबीर, बोलो। माँ, आशा को अभी तक होश नहीं आया है। उसकी तबीयत यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है माँ, और डॉक्टर ने उसे हमें जयपुर ले जाने के लिए रेफर कर दिया है। तो मैं और करण आशा को सीधा यहाँ से जयपुर लेकर जा रहे हैं माँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, आराम से जाना। और देखो रणबीर, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम हिम्मत से काम लेना। नहीं माँ, आज मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर आज हिम्मत हार गया तो दोबारा शायद कभी हिम्मत ना जुटा पाऊं। हाँ रणबीर, मैं भी बस यहाँ जल्दी से काम खत्म करके वहां आती हूँ। मेरे को क्या लगे? मन्ने तो लागे है ये चोरी बनवारी भाई साहब ने ना की है, किसी और ने की है। मन्ने भी यही लागे है, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन आदमी कभी कभी ऐसा कर बैठे हैं जिसका अंदाजा कोई भी ना लगा सके। तन्ने के लागे कि ये सब कुछ बनवारी ने किया है, यानी कि ये स्कूल का सारा सामान बेचकर वो गांव छोड़कर भाग गया। अरे ना ना चौटाला जी, बनवारी भाई साहब ऐसा कभी ना कर सके हैं। हमारे को तो लागे है ये किसी की चाल है उन्हें फंसाने के लिए। अरे साजिश वाजिश कुछ ना है, मन्ने तो पहले से खबर थी, नहीं तो चुपके से गांव छोड़कर भाग जाने का क्या मतलब है? अरे वो तो भागा अपनी बीगनी को भी पिला ले, धीरे धीरे देखना सब भाग जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये बात प्रधान को बतानी पड़ेगी। अरे चुप हो जाइए आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बापू साहब चोर नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी माँ साहब उन्हें ढूंढने के लिए गई होंगी और वो उन्हें लेकर वापस जरूर आएंगी। हमारे बापू साहब एक ईमानदार आदमी है, वो चोरी नहीं कर सकते। कल रात स्कूल में चोरी हो गई हुकुम। चोरी हो गई स्कूल में? जे चौहानपुर के अंदर स्कूल खुला और तुम सब गांव के लोग स्कूल में पढ़ने गए, मुझसे पूछा? नहीं पूछा ना? अरे तो फिर अब क्या लेना है मुझके पास?
लगती मारी लाडली। ननकू भाई साहब, ओ प्रधान जी। अरे क्या बात है, ये मेरे घर को भी परचूनी की दुकान समझ लिया क्या? क्या बात है? पू 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 आगे मुंह उठाकर। प्रधान जी, आप जे धुलाराव में पड़े हो और जे चौहानपुर में के हो रहा है के ना आपको पता ही ना है। अच्छा, तो क्या करूं? दुलाराव ने छोड़ के थारे वास्ते चौहानपुर में भी घर बना लूं? अरे नाना प्रधान जी, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना दुलाराव और चौहानपुर दोनों जगह के प्रधान हैं। तो आपको क्या है ना कि दोनों जगह क्या समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। आखिर हम सब आपकी प्रजा जो है, प्रजा, चल बोल बोल क्या बात है? हुकुम, आपको तो पता ही है हमारे गांव में एक स्कूल है जहाँ पे हम सब पढ़ाई भी करे हैं और सिलाई केंद्र भी चलावे हैं। लेकिन कल रात स्कूल में चोरी हो गई हुकुम। हो, चोरी हो गई? चोरी हो गई स्कूल में? अच्छा एक बात बताओ, जे चौहानपुर के अंदर स्कूल खुला और तुम सब गांव के लोग स्कूल में पढ़ने गए, मुझसे पूछा? नहीं पूछा ना? अरे तो फिर अब क्या ले रहे हो मुझके पास? अरे जब सारा काम तुमने अपनी मर्जी से किया है, अब क्या लाडू खाने आए हो मेरे पास? जाओ जाओ, चलो। बचाओ हुकुम, मारे को बचाओ हुकुम, मारे को बचाओ। अरे अब तने के हो गया? हाँ, तू भी जावे चौहानपुर में स्कूल में पढ़ने के वास्ते, या फिर थारा भी स्कूल के मायने कहीं चोरी हो गया? अरे चोरी नहीं हुई हुकुम, मैं तो बर्बाद हो गया। बनवारी ने मारे को लूट लिया। पूरे 2 लाख रुपए में सौदा किया था बनवारी ने मारे से। स्कूल के सारे सामान का 20,000 रुपए मैंने पेशगी भी दे दी। कल शाम को घर पे आके बाकी के 1,80,000 रुपए भी ले गया हुकुम, और कह के गया कि रात में स्कूल में आना और स्कूल का सारा सामान लेके जाना। अब रात में जब मैं पहुंचा हुकुम, तो बनवारी पहले से ही रफचक्कर हो गया था। स्कूल का सारा सामान भी गायब था। मैं तो लुट गया हुकुम, मैं तो बर्बाद हो गया। तो जय बात है, जय मामला तो मने बहुत गंभीर लागे। जय के बारे में मने सोचना पड़ेगा, आखिर जय गांव का उपप्रधान में हूँ। हाँ। अरे हुकुम, प्रधान नहीं, उप प्रधान बोलो, उप प्रधान। हाँ, इधर आ। जब भी बोलेगा फिर मुंह से जहर ही उगालेगा। पर कुछ लोगों की तबीयत ना थाने में आके ही ठीक हो गए प्रधान जी। खैर छोड़ो, बोलो क्या काम है? एक रपट लिखवानी है। हाँ जी, किसके खिलाफ लिखवानी है? बनवारी के खिलाफ। किसके खिलाफ? बनवारी के खिलाफ, बनवारी के।